हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं समाकलन के दूसरी एक्सरसाइज में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 7.1 के बारे में बताया था। तो अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पर डे हम आपको वीडियो देते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। 7.1 में हमने आपको 10 फार्मूला बताया था और 7.2 में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो लिख दिया हमने। बाकी के फार्मूले हम आपको समझा देंगे। चलिए देखते हैं। पहले लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx। तो ये होता है साइन इनवर्स x प्लस c का फार्मूला, ठीक है। काश हमने नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर अभी हम माइनस लिख दें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 - x² dx, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स x, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। इसी के साथ काट का हमने लिखा, अगर -1/√1 + x² अगर कर दो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काट इनवर्स x प्लस c, ठीक है। लिखा है 1/dx लिख दिया, 1 नहीं लिखा है। x√x² - 1, तो ये आपका होता है sec इनवर्स x। यहीं पर यदि हम माइनस लगाकर लिखें -1/x√x² - 1, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स x का फार्मूला, ठीक। और एक tan x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो ये आपका होता है log mod sec x, या फिर माइनस लगा करके माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। tan x dx का इंटीग्रेशन जो होता है log sec x या फिर माइनस log cos x, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx को हम लिख सकते हैं log sin x, log sin x, ठीक है। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली पर। कुछ नया है अगली प्रश्नावली में, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल देख लेते हैं, दिया गया अगली प्रश्नावली का। दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x²। तो जो आपकी अगली प्रश्नावली है, इसमें अगली प्रश्नावली साथ में जो सवाल होते हैं कुछ मानने वाले होते हैं कि एक पद का अंश या हर का या पहले या दूसरे का, एक पद का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा पद हमको मिल जाता है, ठीक है। एक पद का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा पद हमको मिल जाता है। उन सवालों में हम मानने वाला करते हैं। मानने वाला कैसे, क्या, जैसे 1 + x², यदि हम t मान लें, देखिए अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। तो 1 का होता है 0 और 2x का हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो 2x dx बराबर आपका आ गया dt। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/1 + x² को हमने माना t, तो यहां पर हम लिख देंगे t, ठीक है। और 2x dx बराबर हो गया आपका dt। तो 1/t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है log t, ठीक है। अब log t के स्थान पर हमने क्या माना था, 1 + x² जी आपका आंसर हो गया, ठीक। तो मानने वाले सवाल में एक बार फिर से हम आपको समझा दें, यहां पर हर है, हर का जो डिफरेंशिएशन है वो अंश है, कहीं कहीं पर आपका अंश दिया रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन हर रहेगा। या फिर अगर दो पदों का गुणन दिया है तो उसमें से एक पद का डिफरेंशिएशन दूसरा पद रहेगा। तो इन सवालों में हम मान लेते हैं t मानने के बाद फिर इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या दिया है, मान लिया दूसरा सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ log x² / x dx। दूसरा सवाल दिया है log x² / x dx।
सवाल आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर अंश का डिफरेंशिएशन हम करें तब हमको हल मिल जाएगा। तो वही मान लेते हैं log x इज इक्वल टू टी। ठीक, log x इज इक्वल टू अगर टी मानेंगे तो log x का होता है 1/x dx इज इक्वल टू dt। 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर ये dx/dt जो है, dx/x जो है उसको dt मान लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा log x को t मानेंगे तो मतलब t का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर dt। t का स्क्वायर का अगर करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा t³/3 प्लस का c। तो t की वैल्यू कितनी हमने मानी है log x, तो log x का ³/3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। वो छोटे छोटे सवाल हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका दिया गया है sin x sin cos x। तीसरा सवाल आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin cos x dx। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। sin x sin और इसका जो कोण है वो cos x दिया गया है। sin x और sin जो इसका कोण है वो दिया है cos x। इसमें भी cos x का डिफरेंशिएशन यदि करें तो sin x मिल जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन करें तो cos x मिल जाएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब cos x को हम t मानेंगे। cos x इज इक्वल टू t। तो आप जानते हैं cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस sin x dx बराबर dt। ठीक, मतलब कि जो sin x और dx है उसको हम dt के बराबर माइनस dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। ठीक, लिख देते हैं sin x dx के स्थान पर माइनस dt, और sin ये वाला sin था इसे हमने लिख दिया, और cos x के स्थान पर हमको लिखना है t, तो sin t और माइनस dt, माइनस बाहर ले लेंगे sin t dt। अब आप जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का cos x, लेकिन हमको अब इंटीग्रेशन करना है। तो sin t का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस का cos t होगा। माइनस पहले से था माइनस cos t और प्लस का c, तो माइनस माइनस प्लस cos t के स्थान पर क्या था cos x प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं 4x + 2 √x² + x + 1 dx। इसका हमको समाकलन करना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम अंदर वाला जो है इसको t के बराबर मान ले तो बाहर वाला हमको मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएट रूप। तो हम क्या करते हैं, √x² + x + 1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं t। ठीक, फिर जब इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि x² + x + 1 इज इक्वल टू t का स्क्वायर। ठीक, अब दोनों पक्षों का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, और x का आ जाएगा 1 और 1 का 0, तो और यहाँ पर dx इज इक्वल टू 2t dt। मतलब कि 2x + 1 dx इज इक्वल टू 2t dt हो गया। अब इसको इस सवाल को देखते हैं। सवाल को हम लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे करके। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर 2x + 1 और इधर √x² + x + 1 dx। 2 बाहर 2x + 1 dx, 2x + 1 dx बराबर 2t dt।
देखिए 2x प्लस 1 dx बराबर होता है 2t dt। पहले इसको हमने t के बराबर माना, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे t इंटू ये वाला 2 बाहर हो गया, 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx बराबर 2t dt, 2t dt। ये 2 बाहर जाएगा, 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू टी, टी स्क्वायर dt। क्या आपका हो गया 4 और टी स्क्वायर का आपका आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस का c, ठीक। और 4 बाई 3 टी क्यूब, टी की जो वैल्यू दी गई है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 बाई 3 प्लस का 1। अब रूट का मतलब होता है 1/2। तो एक स्टेप अगर आप और आगे बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 नहीं, 3 तो ऑलरेडी लिख दिया हमने, 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1/2 होता है 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2 प्लस का c। ये आपका रहा आंसर, ठीक। इस सवाल में देखिए, अब इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो ना हर का अवकलन अंश है, ना अंश का अवकलन हर है। तो इन सवालों के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन बीजगणितीय जो सवाल दिए रहते हैं इनको पहले हम हल करके सरल करते हैं, मतलब सरल करते हैं। सरल का मतलब लिखने में सरल करना नहीं, हल करने वाला सरल। सरल करते हैं तो सरल करने के बाद फिर हमारा बन जाता है, उसको हम हल कर लेते हैं। तो सरल कैसे कर सकते हैं, x प्लस 4 है, सीधे इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, अगर इसको मानेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, हमारा x फिर बच जाएगा। तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, अगर ऊपर हम 4 ऐड कर दें और 4 जोड़ दें, 4 घटा दें, देखते हैं। ऊपर आपका x प्लस 4 और माइनस का 4 कर दिया हमने, बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। कोई दिक्कत, 4 जोड़ दिया और 4 हमने घटा दिए, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4, हम अलग अलग कर देते हैं, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx, ठीक, अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर 1/2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है, तो भाग में घाते घट जाती हैं। तो इधर आपका हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1 माइनस 1/2 dx, और ये -4 बाहर हो गया, ये ऊपर गया x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 dx। तो ये आपका आ गया 2 1 कम 2, 2 से 1 निकल गया 1, कहने का मतलब x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 dx, और -4 इधर भी x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 dx। अभी सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, इसको अगर t मानेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा। तो x प्लस 4 x पावर n वाला फार्मूला, तो x पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक। -4 था, इसे हमने लिख दिया, और 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 1 निकल जाए, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर 4 है आपका, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक। 2 1 कम 2 1 3, x प्लस 4 की पावर 3/2 बाई 3/2, और ये माइनस है ही है, 2 1 कम 2, 2 से 1 निकल गया 1, 2 1 कम 2, 2 से 1 निकल गया 1, तो ये हो गया आपका x प्लस 4, ऊपर 2 1 कम 2, 2 से 1 निकल गया 1, 1/2 बटे 1/2,
भिन्न पलट जाएगी दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 और इधर 2/3, ये 4 2 जा 8, x प्लस 4 की पावर 1/2, ये आपका रहा आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए सवाल को। इंटीग्रेशन ऑफ x अपान रूट x प्लस 4 dx, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं जिनमें अवकलन और समाकलन ना हो पा रहा हो, उनको हम सिंपल विधि से हल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, ठीक। अब x प्लस 4 को साथ में ले लिया, 4 अलग कर दिया, x प्लस 4 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 कर दिया, माइनस 4 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 कर दिया। तो इधर भाग में घाते घट जाती है, 1 माइनस 1/2 हो गया, ये ऊपर गया माइनस 1/2 हो गया। तो इधर जब भाग बची 1/2 बची, इधर माइनस 1/2 बची। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स बार एन वाला फार्मूला लगा करके, तो इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा x प्लस 4 1/2 प्लस 1, x प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 1। तो जब हल करेंगे x प्लस 4 के बाद 3/2 माइनस 4 x प्लस 4 के बाद 1/2 भिन्न पलट जाएगी, ये आपका हो जाएगा 2/3 x की पावर x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल दिया है आपका 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, ठीक है, x log x की पावर m dx। ध्यान समझिएगा। अब देखिए दोनों जो राशियां हैं वो दोनों हर में दी गई हैं और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का है, तो ये हल कर देते हैं। इसमें हम log x बराबर t मानेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x log x पावर m dx दिया है, तो यहाँ पर हम log x इज इक्वल टू t मानेंगे, तो log x का हो जाएगा 1 अपान x dx बराबर dt, ठीक। तो log x था, ये log x को t मानेंगे, dx 1 अपान x dx बराबर dt, तो ये हो जाएगा dt बाई t की पावर m, t की पावर m ऊपर गया तो माइनस का, t की पावर माइनस m dt। अब x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो t की पावर माइनस m प्लस 1 बाई माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब t का जो मान था log x वो हम रख देंगे, log x पावर 1 माइनस m बाई 1 माइनस m प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। सवाल नंबर 6 देखते हैं, वो क्या कहता है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपान e की पावर x स्क्वायर dx, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपान e की पावर x स्क्वायर। इससे पहले हम आपको एक छोटा सवाल बता दें जिससे समझने में आसानी रहे। से लिखा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x dx। तो इस तरीके के सवालों में सिंपल सा हम क्या करते हैं, e की पावर x वाला फार्मूला लगाते हैं, तो e की पावर 4x का हो जाएगा e की पावर 4x प्लस का c। साथ में हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं आपको, जो e की पावर x का जो गुणांक है उसको हम बटे में लिख लेते हैं, तो e की पावर 4x बाई प्लस c हो गया, ये आपका आंसर। इस सवाल में क्या करते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको x dx मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं t, तो 2x dx बराबर dt, ठीक है। तो 2x dx बराबर dt और x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा आपका, x dx बराबर dt बाई 2। तो वही करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2 और e x स्क्वायर को हमने t माना था तो t हो जाएगा,
अब 1/2 ये बाहर, e की पावर t ऊपर गया तो e की पावर -t dt। ठीक, अब 1/2 e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। फिर हमने बताया था जो गुणांक होता है वो बटे में चला जाता है, तो e की पावर -t, तो इसका गुणांक -1 है तो बटे -1 कर लेते हैं, तो -1/2 e की पावर t। t का मतलब कितना है, t बराबर है x², तो बटे में आ जाएगा -1/e की पावर x² प्लस कर c, यहाँ पर भी c और यहाँ पर भी c। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, आपका सवाल नंबर 5, 6, 7, सवाल नंबर 8वां देखते हैं क्या कहता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस, मान लिया दिया है क्या, मान ले 2x, चलिए 2x मान लेते, 7 माइनस 2x dx। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 7 माइनस 2x है तो इसको अंटी मान लो। ठीक, तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू t, 7 के 0 और -2 है ही है, x का dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बाई -2। अब ऊपर रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t इंटू डी टी बाई -2, -1/2 हम बाहर ले लेते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी। तो हमने बताया था सेक स्क्वायर टी का फार्मूला होता है tan t, अब -1/2 tan t की वैल्यू जो दी गई है वो 7 माइनस 2x प्लस का c और प्लस का c, ये आपका रहा आंसर। अब जो सवाल नंबर 9 है वो इन फार्मूलों से मिलता हुआ बिल्कुल अलग सवाल है। ठीक, देखते हैं 9 नंबर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस x² dx। ये देखिए बिल्कुल अलग सवाल है। तो हमने बताया था मानने वाला हम कब करते हैं, जब एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x को हम t मान ले तो वो दूसरा वाला डिफरेंशिएशन है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो 1/√1 माइनस स्क्वायर, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन dx बराबर हो जाएगा हमारा dt, √1/√1 माइनस स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t है तो t हो जाएगा इनटू dt। मैथ को बहुत लोग दबाव में लेते हैं कि बहुत पढ़ना है ये है, अब मस्ती से काम करिए, धारा प्रवाह। मैथ अगर पढ़ाई जा रही है, अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो ठीक आप मैथ की क्लास में शुरुआत की बात करते हैं, आप सिर्फ वैसे बैठिए जैसे जब पंडित जी भजन कहने लगते हैं, वहां पर सभी लोग हाथ जोड़कर बैठते हैं और ध्यान लगाकर सुनते हैं, समझ में आए या नहीं। तो शुरुआत में अगर मैथ आपको नहीं आती है तो आपको सिर्फ यही करना है, सिर्फ आपको पूरा समझना है, हाँ हाथ जोड़कर बैठना है, हाँ क्या हो रहा है देखना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद आपकी समझ में आने लगेगा। दूसरी बात, फिजिक्स में अधिकतर ये देखा गया कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से ध्यान हट रहा है उनका। अब उनके दिमाग में एक बात है कि ऐसा कोई टीचर मिले कि जो केवल हमको समझा दे और बुक पढ़ना ना पड़े। जो बुक पढ़ने का जो स्किल है वो बच्चों में कम पड़ रहा है। तो अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप किताब उठाइए और जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती ठीक उसी प्रकार पूरी किताब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तब आपके समझ में आए। चलिए छोड़ते हैं, ये देखते हैं आगे सवाल। अगला सवाल देखते, अगला सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x - 3
साइन एक्स बाई 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स dx। दिया है 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स बटे 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स। देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, छोटा सा सवाल है, वो ध्यान से देखिए। पहले तो हमें नीचे हर में 2 कॉमन मिल रहा है, इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन, तो 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स बाई 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स dx दिया गया सवाल। तो अब क्या करें हम, अगर नीचे वाले को मान ले तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। cos का हो जाएगा साइन और साइन का हो जाएगा cos, सिंपल सा सवाल। तो 3 cos x प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू हम t मानेंगे। तो 3 cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन वो माइनस का साइन x प्लस 2 साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इज इक्वल टू dt। देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिए, जब हम मानते हैं तो उस कंडीशन में पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में बंद कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। तो 1/2 1/t का होता है log t प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू कितनी मानी हमने, 3 cos x प्लस 2 साइन x प्लस का c। ये आपका आंसर है। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार इस सवाल को। 2 cos x माइनस 3 साइन x बाई 6 cos x प्लस 4 साइन x dx दिया गया था। नीचे वाले में हमको 2 कॉमन मिल रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिए, बचा आपका 2 cos x माइनस 3 साइन x, नीचे बचा 3 cos x प्लस 2 साइन x। अगर हर को हम t के बराबर मान लें तो अंश उसका डिफरेंशिएशन है, तो हर को मान लें तो 3 cos x प्लस 2 साइन x t। अब 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस 2 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इज इक्वल टू dt। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो dt बाई 1 t आ गया, तो 1/t का log t, फिर 1/2 log t की वैल्यू रख देते हैं। आंसर सिंपल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है cos रूट x बाई रूट x dx cot x log sin x dx। तो ध्यान समझिएगा, बहुत सरल सवाल है। ऊपर वाला जो रूट एक्स दिया गया है इसको हम मान लेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यह आपका हो जाएगा 1/रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2dt। अब 1 dx बाई रूट एक्स बराबर 2dt। तो cos t dt हो गया। cos t का होता है इंटीग्रेशन sin t प्लस c। sin t की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स प्लस, ये आपका आंसर। ठीक, दूसरे वाले सवाल में क्या है, cot x log sin x dx। cot x दिया है मतलब कि, और log sin x दिया है, तो इसमें ध्यान समझिए क्या करना है हमको। तो चूंकि जो cot होता है वो sin और cos का अनुपात होता है। ठीक है, तो अगर cot लाना है तो log वाला पूरा का पूरा जो दिया गया वो हम मान लें।
यह आपका हो जाएगा log sin x इज इक्वल टू टी। ठीक, तो log x का 1/x मतलब 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, dx बराबर dt। cos बटे sin होता है आपका cot x dx बराबर dt। अब cot x dx बराबर हो जाएगा हमारा dt, और log sin x बराबर t माना तो t dt। t का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। एक सवाल और लास्ट सवाल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल दिया गया है x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर dx बाई x। बहुत ध्यान से समझिएगा, समझने वाला भी कई बार पूछा भी गया है आपकी परीक्षाओं में। तो इसमें हम क्या करें, अगर इसको मानेंगे तो अगर यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और log x का 1/x, तो x प्लस 1/x अगर हो तब तो हो जाएगा मेरा काम। तो क्या करते हैं, ये वाला x इस ब्रैकेट के साथ ले लेते हैं, तो x प्लस 1 बाई एक्स और इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करते हैं, ये वाला x इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग कर लेते हैं, x बाई एक्स प्लस 1/x, x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये वाला x कैंसिल, ये आपका हो गया 1 प्लस 1/x और x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। सिंपल था, इसको मान ले t, x प्लस log x इज इक्वल टू t। x का हो गया 1, log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt। 1 प्लस 1/x dx बराबर dt, और x प्लस log x बराबर t माना था तो हो जाएगा t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t क्यूब बाई 3 प्लस 3, और t क्यूब की वैल्यू जो दी गई है, सॉरी t की वैल्यू जो दी गई है, t हमने क्या माना है, हाँ माना है भाई यहाँ पर x प्लस log x की पावर 3/3 प्लस। अगले वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है।